बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, बालाजी महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार के सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प पाठ लेकर आया हूँ। उसके नियम और सही विधि आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपकी सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज़ को सही ढंग से करने से वो चीज़ें आप प्राप्त कर लेते हैं। उसके सही नियम आपको पता होने चाहिए कि कैसे करना है उसे। तो 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प पाठ और नियम मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारे जो भी नियम हैं, जो भी इसकी विधि है, वो मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन भी आप दबा लीजिए। और जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए भक्तगण हैं, वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बिल्कुल दबाएं, क्योंकि सारी जानकारी आपको इसी पर मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं कि इसकी नियमावली क्या है हनुमान चालीसा संकल्प पाठ की। एक बार मेरे साथ बोलेंगे आप, बागेश्वर धाम सरकार की जय, जय सिया राम हनुमान। एक बार आप सभी कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम हनुमान ज़रूर लिख दें। मेरी भगवान श्री राम और हनुमान जी से यही प्रार्थना रहती है कि आप सभी के जीवन में सुख शांति आए, समृद्धि आए। आज के समय में हर व्यक्ति शांति और सुकून की तलाश में रहता है। चाहे कोई कितना भी अमीर हो या गरीब हो, कहीं न कहीं परेशानी और असंतोष बना रहता है। यदि यह जानकारी आप तक पहुंचती है तो इसे एक संकेत मत समझिए। हनुमान जी की कृपा से आपकी परेशानियां जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। बस ईश्वर पे, भगवान पे, इस ब्रह्मांड पर आप विश्वास रखिए। आपके जीवन में सब अच्छा होगा, सारी परेशानियां दूर होंगी। इस पाठ से जुड़े कुछ मुख्य नियम हैं और सावधानियां हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसे ध्यान से सुनिएगा। इस पाठ की जो विधि है वह मेरे स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। मैंने खुद उस विधि को किया है और उससे जो मुझे लाभ मिला है वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हनुमान चालीसा का पाठ या संकल्प आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। यह किसी भी संकट या इमरजेंसी की स्थिति में 100% फलदायी होता है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी संकट में फंस जाएं, किसी भी परेशानी में फंस जाएं, तो आप इसको अगर करते हैं तो आपको 100% इसका फल मिलेगा, तुरंत मिलता है। यह पाठ केवल अपनी भलाई और मनोकामना पूर्ति के लिए करें। किसी का बुरा चाहने या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कभी भी यह पाठ न करें। ऐसा करना गलत होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी दूसरे के लिए गलत सोचेंगे या गलत करने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ गलत होता है। इसलिए जो भी करें हमेशा अच्छा करें। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ केवल अपनी भलाई के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पाठ शुरू करने के लिए जो शुभ दिन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है। 3 दिन का संकल्प पाठ आप शुरू करने के लिए शनिवार या मंगलवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। पाठ का जो सही समय है मैं आपको बता देता हूं। पाठ का सही समय क्या है? यह एक सात्विक पाठ है। इसमें रात के समय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। रात 8 बजे से आप कर सकते हैं, 12 बजे के बीच में, 8 से 12 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। जैसे 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया और 11:30 बज गए, तो इस तरीके से 8 और 12 बजे के बीच में आप इस पाठ को कर सकते हैं। ये सबसे उपयुक्त होता है। इसके लिए महत्वपूर्ण बात क्या है? पाठ करने से पहले आपको क्या महत्वपूर्ण बात को रखना है? शारीरिक शुद्धता और महत्वता, स्वच्छता। शारीरिक शुद्धता का महत्व क्या है, स्वच्छता का महत्व क्या है, मैं आपको बता देता हूँ।
पाठ से पहले स्नान करना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि ठंड के कारण स्नान संभव न हो तो हाथ, पैर, मुंह अच्छे से आप साफ कर लें और उसे पोंछकर स्वच्छ कपड़े से आप पोंछ लें। महिलाओं के लिए विशेष ध्यान देने योग्य बात क्या है कि अगर आप अशुद्ध रहते हैं तो उस दौरान आप इस्तेमाल किए गए कपड़ों को न पहने, उसको पहनकर आप पाठ न करें, बल्कि कपड़े बदल दें। पूरी तरह से शुद्ध और धुले हुए कपड़े ही धारण करें और नहा ले, धो ले, साफ रहें। अब मैं आपको बताता हूँ पूजा सामग्री इसमें क्या लगनी है। देखिए, पूजा सामग्री में दीपक लगना है। यह पाठ के दौरान तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद तेल और सिंदूर। पूजा में चमेली का तेल और नारंगी ऑरेंज रंग का सिंदूर अवश्य रखें। अन्य सामग्री जैसे भोजपत्र, शहद की छोटी सी डिब्बी आप रख लें। 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प पाठ, पूजा विधि और संकल्प प्रक्रिया क्या है, ये मैं सारी चीज़ें को अब आपको विस्तार से समझाता हूँ। तिलक और पूजा की तैयारी। चमेली का तेल और सिंदूर एक छोटे बर्तन या कटोरी में थोड़ा सा आप चमेली का तेल और ऑरेंज रंग का जो सिंदूर होता है वो आपस में आप मिला लीजिए। एक छोटा सा कटोरी लीजिए, उसमें चमेली का तेल डालिए, फिर उसमें वो ऑरेंज रंग का जो सिंदूर होता है वो आप पारा वाला सिंदूर बोलते हैं उसको, वो आप दोनों को मिला लीजिए। ठीक है। अब भगवान को आप इससे तिलक लगाइए। इस सिंदूर और तेल के मिश्रण को हनुमान जी के चरणों में लगाइए और उनको प्रणाम करिए। उनके चरणों में आप लगाइए और उनको प्रणाम करिए। फिर उसके बाद भगवान के चरणों से वही सिंदूर लेकर आप अपने माथे और गले में भी लगाइए। इसके बाद हाथ धोकर पुनः आप प्रणाम करिए। जय सिया राम हनुमान। धूप व दीपक की बत्ती आपको जलानी है। इसके बाद धूप बत्ती आप लीजिए और तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। ठीक है। प्रसाद और जल की व्यवस्था भी आपको रखनी है। भोग प्रसाद 3 दिनों का आपको हनुमान जी के लिए भोग प्रसाद आपको रखना है और आप घर पर स्वयं अपने हाथों से हलवा और लड्डू बना सकते हैं। यदि घर पर बनाना संभव न हो तो बाजार से शुद्धता का ध्यान रखते हुए लड्डू या मिठाई खरीद कर ला सकते हैं। जल का लोटा बाएं हाथ की तरफ से, एक बर्तन या लोटा जल भरकर रख लें बाएं हाथ की तरफ में, इस हाथ की तरफ में। ठीक है। और प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है इसमें आपको। इसमें हनुमान जी की तस्वीर के बाईं तरफ, लेफ्ट तरफ रखें। हनुमान जी के लेफ्ट तरफ आप रखेंगे लोटा। अब भोग का जल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। भोग का जो जल है वो दाहिनी की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ होगा। एक छोटा ग्लास लीजिए, आप छोटे ग्लास में जल और भोग प्रसाद को हनुमान जी के दाहिनी तरफ रखना है। ठीक है। ध्यान दीजिए आप, भोग का जो जल है वो एक छोटे ग्लास को लेना है, उसमें थोड़ा सा जल डालना है और उसमें भोग प्रसाद जो है, भोग प्रसाद आप ले लीजिए। एक गिलास छोटे गिलास में जल ले लीजिए और एक भोग प्रसाद लीजिए। उसको बजरंगबली जी के दाईं साइड लगना है, राइट साइड में रखना है। ओके। और बर्तन की जो शुद्धता है, भोग प्रसाद और जल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन थाली, कटोरी या ग्लास है ना। भोग के लिए, प्रसाद के लिए आपको थाली कटोरी लगेगी, जल के लिए ग्लास लगेगा, तो पूरी तरह स्वच्छ और नए होने चाहिए। जूठे बर्तनों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कपड़ों का जो चुनाव आपको करना है, पाठ के दौरान आप लाल, पीले या गुलाबी रंग के कपड़े पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। ठीक है। और काले रंग के कपड़े से आपको बचना है। महिलाएं क्या पहनेंगी? महिलाएं साड़ी पहन सकती हैं, सूट या स्वच्छ नाइट सूट भी पहन सकती हैं। पुरुष लाल या शुभ रंग का साफ सुथरा कुर्ता या टी शर्ट पहन सकते हैं। संकल्प लेने की सही विधि क्या है मैं आपको बता देता हूं। पाठ शुरू करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक होता है। संकल्प लेते समय अपने मन में पूरा भाव और श्रद्धा रखें। जब आप संकल्प लेने वाले होंगे, देखिए, पाठ शुरू करने के पहले आपको मन में संकल्प लेना है और संकल्प लेने के पहले आप अपने मन में और अपने पूरे भाव को आप श्रद्धा पूर्वक रखें, एक श्रद्धा के साथ रखें। हाथ में जल लें। पहले आप हाथ में जल ले लीजिए। बाएं हाथ से जल लेकर दाहिने हाथ में आपको रखना है। आप बाएं हाथ से जल उठाएंगे, दाहिने हाथ में आप जल ले लेंगे।
फिर समर्पण और भाव प्रकट करना है आपको। मन की जो परेशानी है, इस जल को लेने के बाद मन में जो परेशानी है, समस्या या इच्छा को पूरी सच्चाई और भाव से हनुमान जी के आप सामने रखिए। बोलिए, हे प्रभु, जो भी परेशानी है आपको, प्रभु जी के सामने आप मन में अपनी सारी समस्याओं को बोलिए, या सामने बोलिए, मुंह से बोलिए, कोई बात नहीं है। अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को उनके सामने बोलिए और हनुमान जी के सामने अपने भाव को प्रकट कर दीजिए। ठीक है। आप उन्हें दादा, बाबा या भाई, जिस भी स्वरूप में आप बजरंगबली जी को मानते हैं, उस भाव से, जो आपके अंदर से भाव निकलता है अपने प्रभु के प्रति, उस भाव से आप अपने बजरंगबली जी से बात कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि हे बाबा, हे भैया, हे दादा, हे मेरे पिता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे भाई, जिस स्वरूप में आपको बोलना है उस स्वरूप में आप बोल सकते हैं। उसके बाद संकल्प के शब्द बोलने के बाद हथेली में जल रखकर इस प्रकार बोलें, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। संकल्प के शब्द आप बोलें, हथेली में जल रखकर इस प्रकार बोलें, हे हनुमान भैया, हे हनुमान बाबा, मेरी यह समस्या है, मैंने, और अपनी समस्या आप उनको बताएं, जो भी आपकी समस्या है। आज से मैं 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प पाठ शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर अपना नाम आप बोलें, जो भी आपका नाम है आप अपना नाम बोलें कि मेरा नाम ये है, और मैं आज रात, जैसे 8 बजे हो गया या 9, जो भी आप टाइम डिसाइड करेंगे उस टाइम को ही आपको रोज करना है। तो जैसे 8 बजे का आपने बोला, तो मैं आज रात 8 बजे इस निश्चित समय पर यह संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ कि मेरी इस परेशानी का समाधान जल्द से जल्द करें। आपके अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं है। हे हनुमान भैया या हे हनुमान बाबा, मेरी यह समस्या, फिर से अपनी समस्या बताएं, और आज से मैं 3 दिन का संकल्प हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। मेरा अपना नाम बताइए, और रात 8 बजे से शुरू कर रहा हूँ, इस निश्चित समय पर यह मेरा संकल्प ले रहा हूँ, मेरी इस परेशानी का समाधान जल्द से जल्द कर दीजिए। ऐसे आपको बोलना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जल अर्पित करके यह बोलकर हथेली का जल दीपक के पास जमीन पर आप छोड़ दें और प्रणाम करके पाठ का प्रारंभ करिए। फिर हनुमान चालीसा का आप पाठ प्रारंभ करेंगे। कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। संकल्प लेने के बाद जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे, पाठ करते समय आप अपना पूरा ध्यान श्री हनुमान जी के चरणों में रखेंगे और मन को इधर उधर भटकने नहीं देंगे। 3 दिनों तक अपनी पूरी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। आप चाहे एक बार पाठ करें या अपनी श्रद्धा अनुसार अधिक बार भी आप कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि पाठ जल्दबाजी में नहीं करना है, बल्कि पूरे मन और विश्वास और भक्ति भाव के साथ आपको पाठ करना है। पाठ के दौरान हनुमान जी से अपनी समस्या और समाधान मांगते हुए सकारात्मक भाव आपको रखना है। मन में यह विश्वास रखना है कि बजरंगबली जी आपको सही मार्ग दिखाएंगे और आपके जीवन में जो भी उचित होगा वह अवश्य करेंगे। और 3 दिनों को आपको विशेष सावधानी भी रखनी है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब बात करते हैं उन बातों की जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जिस समय आपने पहले दिन संकल्प लिया है तो कोशिश करें कि अगले 2 दिनों में भी लगभग उसी समय आप पाठ करें। दूसरी बात, 3 दिन अपने मन में वाणी को शांत रखें। किसी से आवश्यक, मतलब कोई अनावश्यक आपको विवाद नहीं करना है, आपको बचना है विवादों से। जितना संभव हो सकारात्मक विचारों के साथ में आपको रहना है। तीसरी बात, हनुमान जी की भक्ति में सात्विकता और सद्भावना का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए किसी के भी प्रति आपको अपने मन में बुरा विचार नहीं लाना है, न ही किसी के प्रति आपको कोई बात बोलनी है। इन 3 दिन पाठ पूरा होने के बाद हनुमान जी को आपको प्रणाम करना है और अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद को आपको अर्पित करना है। उस प्रसाद को आप अपने घर में, परिवार में और अपने आसपास में आपको बंटवा देना है। जब तीसरे दिन का आपका हनुमान चालीसा संकल्प पाठ पूरा हो जाए, तब हनुमान जी के सामने बैठकर आप उन्हें धन्यवाद दें। आप कह सकते हैं, हे बजरंगबली जी बाबा, मैंने अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 3 दिन का संकल्प पूरा किया है। मेरे द्वारा जाने अनजाने अगर कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मेरे जीवन में सद्बुद्धि लाएं, शांति लाएं, सकारात्मकता बनाए रखें, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे सारे दुख, सारे तकलीफ, सारे कष्टों को हर लीजिए प्रभु। जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान। इसके बाद हनुमान जी को आप प्रणाम करेंगे। प्रसाद सभी लोगों में श्रद्धा के अनुसार आप बांट देंगे, जैसा बताए थे।
सबसे ज़रूरी बात है भक्तजनों कि हनुमान चालीसा का पाठ केवल किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि मन को शांति देने और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाने का भी एक सुंदर माध्यम है। इसलिए यदि आपकी मनोकामना तुरंत पूरी न हो तो निराश न हो, आपकी आस्था बनाए रखने और अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान अपने भक्तों को साहस, शक्ति और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। याद रखिए, सच्ची भक्ति में डर नहीं, विश्वास होना चाहिए। इसलिए पूरे विश्वास के साथ कहिए, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान। और मैं आपको बता दूं कि इस विधि से अगर आप संकल्प लेकर के पाठ करते हैं तो बजरंगबली जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपके सभी कष्ट हरेंगे, आपकी सभी तकलीफों को दूर कर देंगे, जो भी अभी तक आपके जीवन में तकलीफ रहा है। इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से, सच्ची भावना से बजरंगबली जी की सेवा करिए, उनकी पूजा करिए, अच्छा भाव रखिए। किसी के लिए हमें गलत नहीं बोलना है, न गलत हमें सुनना है, और किसी के प्रति हमें अपने मन में कोई भेदभाव की भावना भी नहीं रखनी है। आप सच्चे रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, भगवान हमेशा आपके लिए सारे द्वार खोल देंगे, सभी मनोकामनाएं आपको पूर्ण करेंगे। जय सिया राम हनुमान। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि सारी जितनी भी जानकारी न्यूज़ है वो आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि सभी भक्तों तक यह मैसेज, यह विधि पहुंच सके, सभी का कल्याण हो सके, सभी का अच्छा हो सके, सभी का भला हो सके। और मेरे साथ बोलिए, बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। आपके जीवन से सभी दुख तकलीफ मिट जाए, मेरी प्रार्थना है। सारे कष्ट मिट जाएं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, हमेशा आगे बढ़ें, प्रगति करें, उन्नति करें, और हमेशा आप जय सिया राम हनुमान का जाप लगाते रहिए। आपके जीवन से सारे कष्ट मिट जाएंगे। जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान।